अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि रोज़े का जो फ़िदिया दिया जाता है वो कैसे दिया जाता है और कितना दिया जाता है और फ़िदिया किस लिए दिया जाता है, इसके बारे में हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। अगर कोई शख्स इतना बूढ़ा हो गया है कि उसको रोज़ा रखने की ताकत ही नहीं है, या कोई शख्स ऐसा बीमार हो गया है कि उसको उम्मीद ही नहीं है कि वो अब सेहतयाब होगा या तंदुरुस्त होगा, जिसकी वजह से उसका रोज़ा छूट रहा है, तो इस सूरत में जो है रोज़े का फ़िदिया देना जायज़ है। और रोज़े का फ़िदिया देना है मतलब हर रोज़े के बदले एक मिस्कीन को 2 टाइम खाना खिलाना है, या उसके बदले एक रोज़े के बदले गल्ला दे देना है, अनाज वगैरह, या कीमत दे देनी है। गल्ला कितना होगा? गल्ला सदक़े फ़ितर में जो गल्ला दिया जाता है या जो रकम दिया जाता है, उतना गल्ला या उतना रकम एक रोज़े के बदले अगर दे देता है तो उसका फ़िदिया हो जाएगा। लेकिन वो शख्स जो बीमारी या बुढ़ापे की वजह से रोज़े का फ़िदिया दे रहा है, वो अपनी ज़िंदगी में कभी भी जो है फिर तंदुरुस्त हो जाता है, यानी इस लायक हो जाता है कि वो रोज़ा रख सकता है, तो फ़िदिया देने के बाद भी जो है उसको जितना रोज़ा जो है छूट चुका है, जिसका फ़िदिया वो दे चुका है, उसका क़ज़ा रखना होगा और फ़िदिया देने का उसको अलग से अज्र मिलेगा, सवाब मिलेगा। अगर फ़िदिया का गल्ला या रकम 1 महीने का कैलकुलेट करके अगर एक ही दिन में जो है मिस्कीनों को थोड़ा-थोड़ा बाँट दें, फिर भी जो है फ़िदिया अदा हो जाएगा। लेकिन कफ़ारा रोज़ा में ऐसा नहीं है। कफ़ारे में ये है कि आप 60 दिन का 60 दिन में अदा करेंगे, हर रोज़ एक रोज़े का बदला। और अगर आप एक मिस्कीन को देते हैं फिर भी 60 दिन में देंगे, अगर 60 मिस्कीन को देते हैं फिर भी 60 दिन में देंगे। उसमें एक मर्तबा में कैलकुलेट करके 60 दिन का गल्ला देना दुरुस्त नहीं है। फ़िदिया में ऐसा करना दुरुस्त है। अगर कोई शख्स बैक वक़्त फ़िदिया अदा नहीं करता है, तो मरने से पहले अपने औलाद से, अपने वारिस से ये वसीयत कर देता है कि मेरे जो है 2-3 रमज़ान के रोज़े छूट गए हैं जिसको मैं नहीं रख सका, उसका फ़िदिया तुम लोग अदा कर देना, और उसके औलाद या वारिस जो है उसको अदा कर देते हैं, तो इस सूरत में भी उसका फ़िदिया अदा हो जाएगा। ऐसा करना भी दुरुस्त है। अगर मरने वाला शख्स वसीयत नहीं करता है और बगैर वसीयत किए उसके औलाद, उसके वारिस जो है उसका फ़िदिया दे देते हैं, तो अल्लाह से उम्मीद रखें कि शायद कबूल हो जाए, लेकिन बगैर वसीयत के फ़िदिया देना दुरुस्त नहीं है, जायज़ नहीं है। और अगर किसी के नमाज क़ज़ा हो गए हैं तो उसके लिए भी यही अहकाम है, यही हुक्म है जो रोज़े के हैं। यानी एक रोज़े का जो फ़िदिया है वही फ़िदिया एक नमाज का होगा, यानी दिन में 5 वक़्त के नमाज हैं और एक वित्र मिला कर के 6 वक़्त के नमाज हैं, तो 6 वक़्त का फ़िदिया 6 रोज़े के बराबर होगा। अगर मुर्दे के जानिब से क़ज़ा रोज़ा या क़ज़ा नमाज पढ़ लिया जाए तो ये दुरुस्त नहीं है और ये उसके ज़िम्मे से नहीं उतरेगा। और बेवजह जो है रमज़ान का रोज़ा छोड़ना दुरुस्त नहीं है और ये गुनाह की बात है। अगर कोई शख्स रमज़ान का एक रोज़ा छोड़ देता है और उसके बदले में जो है वो अपनी पूरी ज़िंदगी रोज़ा रखता है, तो उस सूरत में भी उस रमज़ान के एक रोज़े की जो फ़ज़ीलत है और जो सवाब है, उस हद तक नहीं पहुँच सकता अगर वो पूरी ज़िंदगी भी रोज़ा रख ले। अगर कोई नाबालिग लड़का या लड़की रोज़ा रख कर के तोड़ डाले तो उसके लिए क़ज़ा और कफ़ारा वाजिब नहीं होता। हाँ, अगर नमाज के लिए नियत कर ले और उसको तोड़ दे तो उसका क़ज़ा अदा करना होगा।